अध्याय 8 दशमलव पढ़ रहे हैं हम। और दशमलव में आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़। और इसमें कुछ सवाल है, प्रयास कीजिए में। तो हम उन 4 सवाल को उठाते हैं। तो 0.29 और 0.36 को जोड़ना है। जोड़ने में क्या किया जाता है, जैसे कि इधर शून्य के पहले इधर दशमलव के इधर क्या कहलाता है, इकाई। और फिर इधर दशमलव से पहला अंक होता है दशांश, फिर होता है शतांश, फिर होता है हजारवां या सहस्त्रांश। तो जैसे हम अगर उधर इकाई पढ़ते थे तो यहाँ क्या है, 100वां हिस्सा है ये, यानी कि 100वें को क्या बोलते हैं, शतांश। तो 9 में 6 जोड़ेंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर जो 2 में फिर 3 का जो है जोड़ेंगे, प्लस जो उधर से हासिल आता है वो भी जोड़ेंगे। क्योंकि ये इधर 10 हिस्से 10वें भाग कम होते जा रहे हैं और इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो 10वां हिस्सा बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, अगर आपको ऐसे ऐसे जोड़ना समझ में आता है तो ठीक है। तो 9 और 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 5। और या तो फिर ऐसा कर लीजिए, 0.29 ऐसा लिख लीजिए और 0.36 ऐसा लिख लीजिए और इनको जोड़ दीजिए। ये भी तरीका है। तो 9 6 15 की 5 हासिल का 1 और 1 में 3 4 और 2 6 और इधर कुछ गया नहीं तो ये 0, यानी 0.65। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.65, ये इसका जोड़ होगा। ठीक। इसी तरह अगर डायरेक्ट बनता है इससे, तो इसको कैसे कर सकते हैं, इधर तो 7 के पहले इकाई 100वें हिस्से में कुछ नहीं है, इधर 8 है तो इसकी तो आ जाएगा 8। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत अगर कर लें, 0.08 लिख लें ऐसा। तो इस पे देखेंगे ये जगह खाली है तो इसको आप भर सकते हो। बस यही है सावधानी और कुछ नहीं, बाकी तो सब ठीक ही है। तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 7 और ये 0, यानी 0.78। अर्थात इसका जोड़ किया जाएगा 0.78। ऐसा इसको जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वही हाल इसमें भी कर दीजिए। 1.54 में 1.8 और 0 को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ इधर लगा लीजिए। तो 4 से इधर आ जाएगा और 8 5 13 की 3 हासिल का 1 इधर आ जाएगा, तो 1 1 2 और ये हासिल वाला आ जाएगा 3, यानी 3.34, यानी इन दोनों को जोड़ने पे आ जाता है 3.34। ये इसका जवाब होगा। इसको ले लीजिए, 2.66 और 1.85 जोड़ दीजिए। 6 5 11 की 1 हासिल का 1 और 6 8 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1 2 और 1 3 और उधर का हासिल का 4, यानी 4.51। ये आ जाएगा 4.51। इस तरह इसका जोड़ हो जाता है। अब हम इसके लेते हैं कुछ और सवाल। अब एक उदाहरण लेते हैं कि सैमसंग ने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से और 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से और शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल चलकर तय की। उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो इसको क्या करना है, इसको जो है हल करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, बस द्वारा तय दूरी। एक एक करके लिखते चलते हैं। बस से तय की गई, बस से तय की गई दूरी, बस से तय की गई दूरी कितनी थी, देख लेते हैं। बस से तय की गई दूरी है 5 किलोमीटर 52 मीटर। कितनी है, 5 किलोमीटर और 52 मीटर। ये पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में इसका विस्तार करेंगे। फिर है कार द्वारा, तो यहाँ पर लिखेंगे कार से तय की गई दूरी। कार से तय की गई है 2 किमी, यानी 2 किलोमीटर और 265 मीटर।
और पैदल शेष इतने किलोमीटर पैदल, यानी ये जो जो बस है ये शेष पैदल, अब जो शेष दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर और 30 मीटर। अभी क्या है, कुल दूरी ज्ञात करनी, तो कुल दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी के लिए इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो कुल दूरी, अब ये पूछ रहा है कुल दूरी, कुल दूरी ये क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इनका पहले यहां पर अलग से लिख लेते हैं। तो 5 किलोमीटर को किलोमीटर में लिख लेते हैं और मीटर को मीटर में। तो 52 मीटर कैसे आता है, ये 52 लिखा और मीटर, लेकिन 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000। तो इसको 3 हिस्से बनाएंगे, तो इकाई दहाई अभी एक गायब है, तो इसको तीसरा वाला बनाने के लिए 0 लिख लेते हैं यहाँ पर। क्यों, इससे समझ में आएगा कि 5 किलोमीटर और 52 मीटर हो गया, ये समझ में आई। तो इसको इस तरह लिखेंगे, या फिर चूंकि अब इसको जोड़ना ही है तो इसको अब ये सब क्यों लिखेंगे कि बदल तो रहे ही है, तो अब इसको ऐसा लिख लेते हैं कि 5 किलोमीटर यानी 5.052, अब ये सारे के सारे किलोमीटर में लिख लेते हैं, किमी। क्यों, क्योंकि सारे के सारे ये किलोमीटर में बदल जाएंगे, इधर दशमलव अगर लगा लेते हैं तो इसको भी लिख लीजिए। इसका आ जाएगा 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर तो ऐसे है और दशमलव की जगह 265, और ये पूरा पूरा जितना भी मीटर था वो अब सब किलोमीटर में बदल गया। बाद में आंसर में हम बदल लेंगे, हम भी जोड़ने में आसानी हो जाएगी। 1.30 कैसे बनेगा, 030, ये ऐसे बनेगा। ये ध्यान रखना है कि 3 पहले अगर लिख देंगे तो 300 हो जाएगा। ये अगर 3 के बाद 0 है फिर बाद में 0 लगा दें तो 300 हो जाएगा, यहाँ ये सावधानी रखनी है। फिर जोड़ देना है, 5 2 7, 6 5 11 और 11 3 14 की 4, हासिल का 1 और इधर कुछ है नहीं, 2 और 1 3 और 5 2 7 और 1 8, यानी इतना किलोमीटर आ गया कुल। अब आंसर अगर आप चाहे मीटर में बदलना तो किलोमीटर मीटर से यानी कि 8 किलोमीटर और 347 मीटर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, इसका उत्तर आ जाएगा 8 किलोमीटर और इधर वाला जो है 347 मीटर, ये इसका जवाब हो जाएगा। इस तरह आपको जोड़ना है। अगर सीधे जोड़ते बनता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर ऐसा करके जोड़ लिया करिए। लेते हैं दूसरा उदाहरण। अब ये उदाहरण ले रहे हैं कि राहुल ने 4 किलोग्राम 90 ग्राम सेब, 2 किलोग्राम 60 ग्राम अंगूर और 5 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे गए सभी फलों का कुल वजन कितना था। तो क्या करना है, इसको पहले इसका लिखिए वर्णन क्या क्या दिए हैं। तो क्या खरीदा, पहले सेब का वजन, सेब का वजन कितना है, देखो 4 किलोग्राम 90 ग्राम, 4 किग्रा और 90 ग्राम। अगर आप इसको यही अगर बदल दें कि 90 को कैसे इसको किलोग्राम में बदलेंगे, तो देखो ये कैसे हो जाता है। सॉरी, 4.090 और ये पूरा किग्रा बन जाता है। क्यों, क्योंकि सारे पैमाने एक जैसे होते। तो 90 को कैसे लिखेंगे, 090, क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बनता है, तो 90 कहाँ जाएगा, इकाई दहाई में आएगा। ठीक है ना, अभी सैकड़ा बाकी है।
अब दशमलव हजारवे में लगा है, तो 90 को कैसे लिखेंगे, शून्य यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये समझना जरूरी है। अब इधर देखिए, सेब के जाने के बाद फिर क्या है, अंगूर। तो अंगूर का वजन कितना है, 2 किलोग्राम 60 ग्राम। तो 2 किग्रा और 60 ग्राम। अब देखो इसको भी बदलो, इसको बदल लोगे तो जोड़ने में आसानी रहेगी, है ना। तो इसको हम लिखते हैं 2, और 60 है तो कैसे भी 60 को किसमें 3 अंक में बदलना है, तो 3 अंक में बदलने के लिए यहाँ पर शून्य लगाना पड़ेगा, 0 6 0, और ये आ जाएगा किग्रा। अब अभी क्या बचा है, अभी बचा है आम। तो आम का वजन, आम का वजन, ये वजन का मतलब समझते हैं, इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है उसी का बार बार रिपीट होना है। तो इसका है 5 किग्रा, और ये कितना है 300, तो इसको लिख लो 300 ग्राम। अब ये देखिए इसमें पूरा 3 अंक आ गया है, पूरा 3 अंक आ गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आप पूरा लिख दीजिए, 5.300 और ये किग्रा। ठीक। अब वो क्या कह रहे हैं, सभी फलों का कुल वजन, यहां लिखेंगे सभी फलों का कुल वजन, सभी फलों का कुल वजन, कुल वजन कितना हो जाएगा, इसको सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ दो तो आसानी हो जाएगा, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही बदल लिया। बस इसको जोड़ने के लिए धन का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो ये शून्य आ गया, ये 9 6 15 की 5 हासिल का 1, और 3 और 1 ये हो जाएगा 4, यहाँ पर दशमलव, और ये 5 2 7 और 7 4 11.450। अभी ये आया है किग्रा। अभी इसको आप ग्राम किलोग्राम में अलग से लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, 11 किग्रा यानी किलोग्राम, और ये इधर वाले दशमलव की इस तरफ वाले क्या हो जाते हैं, ग्राम में लिखे जाते हैं। तो 450 यानी 450 ग्राम, ये इसका जवाब हो गया। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह इसको हल करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम प्रश्नावली के साथ।